संत भाव की प्राप्ति में कुछ विघ्न हैं, उन विघ्नों से बच जाए तो साधुता हृदय में आ जाएगी। पहला है, शुद्ध सत्य की कमाई का ही भोजन करे, अशुद्ध असत्य की कमाई का भोजन न करे। अगर अशुद्ध पापाचरण की कमाई का भोजन करेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान से विमुख हो जाएगा, पक्का समझ लो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कम पैसे वाला भोजन से पेट भरा जाए। जैसे भोग सामग्री बहुत सुंदर सुंदर सब, उसमें यह देखा जाए कि कम स्वादिष्ट कौन है और कम पैसे वाला कौन है, उससे पेट भरा। केवल ये 2 अंगुल जीभ की बात है भाई, इसके नीचे गया तो खट्टा मीठा कैसा कोई मतलब नहीं होता भाई, इतने को तुम संभाल लो। और जब प्रभु ने भोग पा लिया है तो आप बस, हमने देखा है संतों को, 4 रोटी डाला, ये थोड़ी सब्जी डाल, बस ठीक नहीं, ये गुलाब जामुन ठीक नहीं, ये आप आइए, हमारा बस हो गया हो गया। थोड़ा सा कठोर बनिए अपनी रसेंद्री के प्रति। शुद्ध सत्य कमाई का परिमित थोड़ा भोजन, अशुद्ध अधर्म की कमाई का बिल्कुल भोजन नहीं। अच्छा, इसको कैसे जानोगे शुद्ध कमाई? अपने आप को भगवान को समर्पित रखो, तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता अशुद्ध, पक्का समझो, आ ही नहीं सकता अशुद्ध, क्योंकि भगवान रक्षा में है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मर। भगवत आश्रित हो तो अधर्म का अन्न तुम्हारे ओंठ के अंदर जा ही नहीं सकता, पक्का समझ लो, विश्वास करो। दूसरी बात, कभी हम जिस व्यक्ति को जानते हैं झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गंदे आचरण करता है, हम कभी उसको पास न बैठने दें। यदि ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहता है और कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, तो आप हृदय से लगा लेंगे। और अगर वो अपनी गंदी आदत हो तो ऐसे गंदे पुरुष का संग न करे। माया से कौन तरता है? कसरती कसरती मायाम, बोले जो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जो ममता रहित होता है, वो माया से तर जाता है। क्योंकि ऐसे पुरुषों के संग से साधना नष्ट हो जाती है और साधक में अभिमान और ममत्व जागृत हो जाता है। संसारिक पुरुषों के संग से धारणा ही बदल गई। चौथा, भगवान के मार्ग में चलने में कभी अपने को गुरु ना बनाना। अगर गुरु अपने को मान लिया तो विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। गुरु नहीं, जैसे सेवा मिली तो पोस्टमैन है, आपकी बात ठाकुर जी को बता दी, ठाकुर जी श्री जी की बात आपको बता दी, गुरु जी श्री जी हैं, गुरु आचार्य हैं, गुरु जी हैं। अपने को कभी गुरु ना मानना, अपने को कभी गुरु ना मानकर हम सेवक भाव से लगे रहेंगे। सब स्वामी हमारे हैं, जैसा हमें आदेश है वैसा हम आचरण कर रहे हैं। गुरु के तो भगवान हैं, वही नाम महिमा रूप लीला धाम प्रकाशित करवाते हैं, अपने तो सब सेवक हैं। पूजा प्रतिष्ठा की चाह रखना, यह भगवत प्राप्ति से विमुख कर देगी। तर्क वितर्क वाद विवाद खंडन मंडन, बिल्कुल कलह नहीं इस तरह की। सबसे हार जाओ और चुप होकर भजन करो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा आपकी साधुता में। अपने इष्ट को सर्वोपरि मान करके दूसरे इष्ट को नीचा दिखाने की वृत्ति रखना, उनकी निंदा करना, इससे आपकी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को सदा शुद्ध आध्यात्मिक मंडल में रखना। जैसे ये हम कई बार कहते हैं कि राधा केली कुंज में आप बैठने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। अखंड नाम कीर्तन होता है, वाणी पाठ होता है, भगवत चर्चा होती है, 1 मिनट भी आंख खाली नहीं रहता। तो यहां जैसे बैठोगे तो इस वातावरण में बैठने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका मन शांत और एकांतिक वृत्ति जागृत होने लगेगी। भागवती को वातावरण में अपने को अधिक समय रखना। भगवान सर्वत्र सदा विराजमान हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे एकांत बैठ करके ध्यानस्थ होकर के नाम मंत्र भगवान के रूप का ध्यान, ये इतना तो होना चाहिए। 24 घंटे में 2 घंटे तो एकांत होना चाहिए। बोले नहीं 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं, बोले कैसे? बोले सो के। जागते हुए एकांत 2 घंटे भगवत चिंतन करना। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। देखो, ये जो रोज चर्चा होती है काट छांट जीवन की, ये भगवत प्राप्ति के लिए होती है। अगर इसको आप ध्यान से सुनिए और रोज थोड़ा थोड़ा उतारते रहिए तो एक दिन निश्चित भगवत प्राप्त महात्मा बन जाएंगे। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े नीच पातकियों को भी जब सत्संग सुनने को मिला तो महात्मा बन गए। इससे आप सबसे प्रार्थना है कि हमें और आपको कथन और श्रवण का जो भगवान ने सौभाग्य दिया, बड़े बड़े महापुरुषों की बातें ढूंढ ढूंढ करके आपको जो सुनाई जा रही, आप उनको अपने जीवन में उतारें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें।